हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक तेज़ी से यहाँ पर एक नोटिस वायरल हो रहा है जो कि यहाँ पर एसएसजीडी के द्वारा निकाला गया है। जो कि यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 75,000 प्लस यहाँ पर निकाला गया है। जैसे कि मैं एडवर्टाइजमेंट आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो टोटल सीट यहाँ पर बताया जा रहा है कि 75,543 पोस्ट। क्या ये रियल है या फेक है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। अगर रियल है तो हाँ कितनी सच्चाई है और कब से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, और अगर फेक है तो क्यों ऐसा जारी हुआ है और किसने जारी किया है उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर दिया गया है जिसे आप देखेंगे तो यहाँ पर 24/11/2023 बिल्कुल सही है, जो कि एडवर्टाइजमेंट को आने वाली डेट जो एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक एसएससी के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है। और इसके मुताबिक यहाँ पर फरवरी में यहाँ पर एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इतना श्योरली यहाँ पर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह से एडिटिंग किया गया ना जिससे आप पकड़ नहीं पाइएगा। तो चलिए आपको कहाँ से पकड़ना है उसका मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देखेंगे जैसे ही इन पोस्टों को आप जोड़ेंगे, इन पोस्टों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये पूरा अंक मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, जिसकी 9×5 = 14 हो गया और 14×2 = 16, 16×5 = 31 और 5×36 के चौहाते में 3। जैसे कि यहाँ पर से 2, 5, 7, 1, 8, 8 और 16 और 3 19, यहाँ पर 9 होना चाहिए लेकिन 8 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर गलतियाँ कुछ छिपाई गई है, एडिट ऐसा किया गया है कि पकड़ नहीं पाइएगा। चलिए अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी कंफर्म करा देता हूँ कि क्या ये सही है या गलत। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा। सो गाइस, मैं ऑफिशियल एसएससी के वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जहाँ से आपको यहाँ से आप देखेंगे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पर अभी तक 17 नवंबर के बाद कोई भी यहाँ पर जारी ही नहीं हुआ है कोई भी नोटिस। और एग्ज़ाम कैलेंडर को आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि कैलेंडर वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ से दिया गया है। तो ये बिल्कुल फेक नोटिस जारी हुआ है, जो इन एडिटेड के द्वारा हमें बच्चों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। ये तो बोले उनको क्या मज़ा मिलता है या क्या खुशी मिलती है या एडिटिंग करने से, पता नहीं। ऐसे ही जानते हो कि बिहार पुलिस का भी जो पहले था उसका एग्ज़ाम डेट को इशू किया गया था, उसमें भी यहाँ पर बताया गया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इस तरह का एडिटिंग करने वाले को उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस एडिटिंग करने वाले पर भी कार्रवाई होना ही चाहिए। और चलिए मैं इसकी पूरी डिटेल आपको एडवर्टाइजमेंट से करा कर दिखाता हूँ। जैसे कि 17 नवंबर के बाद भी यहाँ पर कोई भी जारी नहीं हुआ। 16 नवंबर की देख सकते हैं, यानी 16 और 17 यही दो तारीख को यहाँ पर जारी हुई है। 17 नवंबर के बाद कोई जारी ही नहीं हुआ, यानी आज की डेट में कोई जारी ही नहीं हुआ है। तो यहाँ से ये ऑफिशियल नोटिस कहाँ से वायरल हो रहा है, तो चलिए वो भी जानते हैं। फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ। जैसे कि स्क्रॉल करेंगे और नीचे में जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। जैसे कि सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी आपको फॉर्म फिलअप स्टेप वगैरह सब कुछ सही है। एग्जाम सेंटर वगैरह सब कुछ यहाँ पर सही दिया गया है। जो भी टोटल मार्क्स वगैरह जो 20 क्वेश्चन 20 मार्क 2 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला था, जो भी यहाँ पर सब कुछ सही दिया गया है। तो 60 मिनट का समय मिल रहा था, जो कि आपको वो भी बिल्कुल सही है। हाइट वेट चेस्ट वगैरह सब कुछ के लिए यहाँ पर सब कुछ सही बताएगा। लेकिन फॉर्म फिलअप करते समय जो फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो साइज़ वगैरह दिया गया है और उसके साथ एक सिविल फ़ोटो दिया गया है, उसके साथ डेट को मेंशन करने के लिए बताया गया है, वहाँ पर जा कर के इस गलतियों को हम पकड़ पाए हैं। नहीं तो कहीं भी इसे पता नहीं चल पा रहा था कि गलती यहाँ पर है कहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गलतियाँ हुई है तो कैसे हुई है। तो जैसे ही इसको आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप में आएंगे, तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पर एक लिखा गया है, वेयर द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन आफ्टर 3 ईयर का मतलब 3 मंथ का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल देखेंगे तो 20 जुलाई 2022, लेकिन 20 जुलाई 2022 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर जब भी होना चाहिए था 20 जुलाई 2023 होना चाहिए था। तो यहीं पर एक ऐसा मिस्टेक है जहाँ से हमें पता चल सका कि ये पीडीएफ बिल्कुल ही फेक है। ऐसा नहीं है कि पहले जो जारी करता है वहाँ से ही लीक हो गया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार का नहीं है भाई, सेंट्रल स्टेट का होता है। तो यहाँ से कभी भी लीक ऐसा नहीं होता है। जब भी होता है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कोई भी ऐसा जारी नहीं किया गया है लेटेस्ट अपडेट में कि जो यहाँ पर एसएसजीडी की इतनी वैकेंसी आ रही है। हाँ, लेकिन जो 84,000 के आसपास यहाँ पर मेरे आरटीआई लगा करके जो पूछा गया था उसके मुताबिक 84,000 सीटें खाली है। ऐसा नहीं है कि आपको 84,000 सीट वैकेंसी निकाल दिया जाएगा, नहीं भी निकाल सकता है। कम भी निकाले, 30,000 ही निकाले, हो सकता है 50,000 ही निकाले, या उससे ज़्यादा भी निकाले, उससे कम भी निकाले। तो इस तरह से संभावना हो सकता है। तो मेरे मुताबिक ये पीडीएफ बिल्कुल भी फेक है, और ये पीडीएफ अभी तेज़ी से जो व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है, चलिए मैं वहाँ भी आपको दिखलाता हूँ कि किसने भेजा है और कौन भेज रहा है इस तरह का। तो जैसे ही आप नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो भी पीडीएफ भेजा है, पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ किसी ने सेंड किया है मुझे।
सेंड करने के बाद ही मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो पीडीएफ है बिल्कुल फेक है और किसी भी प्रकार की इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जो 24 नवंबर को जो आने वाली है उसी में आपका सारी सच्चाई मिलेगी, यानी कुछ दिन आपको वेट कर लेना है। और इसी वजह से आपको जैसे ही 24 नवंबर को लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर शो करेगा तो समझिएगा कि मैं अब ऑफिशियल वैकेंसी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको किसी भी अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना है, जब भी देना है तो इसी जगह पर आपका एसएसजीडी का वैकेंसी यहाँ पर जारी होगा। क्योंकि रियल और फेक मैंने बता दिया कि ये बिल्कुल ही फेक नोटिस जारी किया गया है। जो भी एसएससी की तरफ से जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड या जो भी कैलेंडर जारी होता है वो इसी वेबसाइट से होता है। तो इस वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जैसे ही इसका जेडी की वैकेंसी आती है तो मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूँगा जहाँ से आपकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।